अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और जो काम आपको कल मिला था और साथ में उसका टेस्ट मिला था वो आपने याद करके अपना टेस्ट जो है वो सॉल्व कर लिया होगा, हल कर लिया होगा। तो चलें देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है और जो आज हम पढ़ेंगे उसमें से फिर लास्ट में आपको जो टेस्ट दिया जाएगा वो भी आपने अपने वालिदैन की निगरानी में उसको हल करना है। जी तो सबक नंबर 3 है तोहफा मीठे पानी का। तो इसमें देखिए पढ़ने से पहले है इनके दोनों सवालात जो आपको किताब के ऊपर ही हल करवाए गए थे, आपने उनको अच्छे से याद कर लेना है। आए मज़ीद जाने हैं, इसको आपने याद करना है। तो यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, आपने इस रीडिंग में इस मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो याद करने हैं। पढ़ने के दौरान में है इन दोनों सवालात के जवाब भी हमने किताब के ऊपर ही किए थे, उनको आपने याद कर लेना है। अहम अल्फाज में सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इसको आपने याद करना है। मेरे करने के काम में देखें सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। ये आपको किताब के ऊपर करवाया गया था, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। सवाल नंबर 3 है सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूर करें। तो इनको हमने सबक के मुताबिक हल किया था किताब के ऊपर, आपने अच्छे से याद करना है इसको। आगे सवाल नंबर 4 है हमारे पास, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो यहाँ पर सवालात हैं हमारे पास। अराबी ने खलीफा के पास जाने का फैसला क्यों किया? अराबी को पानी पीते ही क्या महसूस हुआ? अराबी ने खलीफा को क्या तोहफा पेश किया और क्यों? आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? तो इन सवालात के जवाब आपको किताब के ऊपर हल करवाए गए थे, आपने इनको याद कर लेना है। जी तो सवाल नंबर 5 है हमारे पास, बात से निकले बात में दिया हुआ वाक़या तवज्जो से सुने और इसके अहम नुकात साथियों को बताएं। जी तो ये इसके अहम नुकात हमने किए थे, तो इसको आपने पढ़ना है और जो अहम नुकात हमने किए थे उसको याद कर लेना है। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर अराबी खलीफा से इनाम लेने के बाद आगे चला जाता तो क्या होता। तो इसका जवाब भी हमने किताब के ऊपर ही किया था, आपने इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। क्वाइस सीखे में देखें, इसमें हमने वाहिद और जमा जो है वो करने हैं। जैसा कि आपको बताया था कि अगर वाहिद इसम के आखिर में ई हो तो उसके जमा बनाने के लिए उसके आखिर में अ और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। ये तो उसी को देखकर हमने यहाँ पर सवाल नंबर 7 जो है वो किया था, ये भी हमने किताब के ऊपर ही किया था, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। लफ्ज़ों का खेल है हमारे पास, दिए हुए अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखें। यहाँ पर अल्फाज दिए हुए हैं, इनकी इमला जो है वो दुरुस्त करके हमने किताब के ऊपर लिखी थी, उसको आपने याद कर लेना है। पढ़ना सीखे में सवाल नंबर 9 है, दी हुई कहानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और वानी से पढ़ें और इसका इखलाकी सबक बताएं। तो इखलाकी सबक इसका आपको किताब के ऊपर ही हल करवाया गया था, आपने इसको याद करना है। अगर आपको टाइम मशीन के ज़रिए से पुराने ज़माने में जाने का मौका मिले तो आप किस बादशाह के दौर में जाना पसंद करेंगे? आप वहाँ क्या क्या देखेंगे, किस किस से मिलेंगे, वहाँ क्या क्या करेंगे? वहीं रहना चाहेंगे या मौजूदा ज़माने में वापस आना पसंद करेंगे? इस पर हमने 10 जुमले लिखे थे किताब के ऊपर, आपने इसको याद कर लेना है। हमारे पास सवाल नंबर 11 है हमारे करने के काम में, इसको भी हमने किताब के ऊपर ही किया था, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना। सबक नंबर 4 है आज के दिन आज़ाद हुए हम। तो पढ़ने से पहले आए मज़ीद जाने, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ हमारे पास रीडिंग है, इसमें से आपने मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं। पढ़ने के दौरान के 2 सवाल हैं, इनको दोनों को हमने किताब के ऊपर ही हल किया था, इसको अच्छे से याद कर लेना है। सवाल नंबर 1 में अल्फाज मानी आपने याद करने हैं, मेरे करने के काम हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही रंग भर कर करें। तो इसको भी हमने किताब के ऊपर ही हल किया था, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। सबक नंबर 3 है और सवाल नंबर 3 है सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूर करें। तो इसको भी हमने किताब के ऊपर हल किया था, इसको आपने अच्छे से याद करना है।
सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो यहाँ पर सवालात जो हैं दिए हुए हैं, इनको भी हमने किताब के ऊपर ही मैंने आपको करवाए थे, इनको आपने याद कर लेना है। बाद से निकले बाद में है सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। तो ये भी हमने दोनों किताब के ऊपर ही किए थे, आपने इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। कवायद सीखें देखें, यहाँ पर मुहावरे की तारीफ हमने की थी। ऐसे अल्फाज जो अपनी हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हों मुहावरे कहलाते हैं। तो आपने इसको याद करना है। यहाँ पर सवाल नंबर 7 है हमारे पास, दिए हुए मुहावरात के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये भी हमने किताब के ऊपर ही हल किए थे, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसम मारफा और इसम ख़ास के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी तारीफ़ की थी, इसको भी आपने याद कर लेना है। और इसी को लेकर हमने सवाल नंबर 7 जो है वो सवाल नंबर 8 जो है वो किया था, इसम मारफा वाले फूल में सुरख और इसम नकरा वाले फूलों में पीला रंग भरें। ये भी हमने किताब के ऊपर किया था, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। लफ्ज़ों का खेल देखें। सवाल नंबर 9 है, दिए हुए इशारों की मदद से हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और लिखें। तो यहाँ पर इशारे जो हैं वो दिए हुए हैं और यहाँ बेतरतीब अल्फाज दिए हैं। यहाँ पर हमने इनकी तरतीब जो है वो दुरुस्त करके लिखी थी और फिर इनसे यहाँ पर हमने अल्फाज जो है वो बनाए थे। पढ़ना सीखे में सवाल नंबर 10 है, इसको सिर्फ आपने रीड करना है। कुछ नया लिखे में मुरक्कब जुमले की तारीफ हमने की थी, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। और सवाल नंबर 11 है हमारे पास, आज़ादी एक अजीम नेमत है के मौजू पर एक मजमून लिखें। तो ये जो है हमने मजमून किताब के ऊपर लिखा था, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। हमारे करने के काम में यहाँ पर हमारे पास नमूना है बराए दावतनामा, तो ये भी आपको किताब के ऊपर ही हल करवाया गया था, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये आज का आपका जो है वो टेस्ट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है और फिर जो आपको टेस्ट लास्ट में दिया जा रहा है उसको आपने अपने वालिदैन की निगरानी में हल करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।